आइए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। रोमानिया के रास्ते 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रोमानिया से पहली फ्लाइट 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यूक्रेन में फंसे 44 गुजराती छात्र छात्राएं को पहुंचाया जाएगा। दूसरी फ्लाइट 4 बजे पहुंचेगी, जिसमें गुजरात के 56 छात्र मौजूद होंगे। आज रोमानिया से गुजरात के कुल 100 छात्र भारत वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोमानिया के रास्ते 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुकी है, जिसमें भारतीय मूल के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। रोमानिया से पहली फ्लाइट 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यूक्रेन में फंसे 44 गुजराती छात्र छात्राएं आज भारत पहुंचेंगे। दूसरी फ्लाइट 4 बजे पहुंचेगी। इसमें गुजरात के 56 छात्र मौजूद होंगे। तो आज रोमानिया से गुजरात के कुल 100 छात्र छात्राएं भारत वापस लौटेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रोमानिया से जो फ्लाइट है वो रवाना हो चुकी है भारत के लिए। रोमानिया के रास्ते 2 फ्लाइट अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। रोमानिया से पहली फ्लाइट 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे 44 गुजराती छात्र छात्राएं आज भारत वापस लौटेंगे। दूसरी फ्लाइट 4 बजे पहुंचेगी। इसमें गुजरात के 56 छात्र मौजूद हैं। आज रोमानिया से गुजरात के कुल 100 छात्र छात्राएं भारत वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लगातार ये बड़ी ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोमानिया के रास्ते 2 फ्लाइट अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। रोमानिया से पहली फ्लाइट 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच, यूक्रेन के मुद्दे पर आज सीसीएस की बैठक होने जा रही है। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में रणनीति तय होगी। किस तरह से यूक्रेन से भारतवासियों की निकासी हो, उसको लेकर सीसीएस की आज बैठक होने जा रही है। आज 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर आज सीसीएस की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में रणनीति तय की जाएगी। सीसीएस की आज बैठक होनी है, जिसमें किस तरह से यूक्रेन में भारतीय मूल के जो छात्र छात्राएं फंसे हैं उन्हें भारत वापस कैसे लिए वापस। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन में भारतीय मूल के जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उनको अब भारत यानी कि इवैक्यूएशन किया जाएगा। और इसी के लिए आज सीसीएस की बैठक होनी है। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता उर्वशी जुड़ चुकी है। उर्वशी, सीसीएस की बैठक काफी अहम बताई जा रही है। किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी यूक्रेन से भारतीय जो छात्र छात्राएं फंसे उन्हें भारत वापस लौटाने के लिए? जी, हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल ये सिर्फ हंड्रेड्स में बच्चे हैं जिनका इवैक्यूएशन हो रहा है। ऐसे और 15,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे यूक्रेन में अटके हुए हैं, यूक्रेन में स्ट्रैंडेड है। इन बच्चों के लिए क्या एक प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई एक रीजन सीमित नहीं है। पूरे यूक्रेन में अलग अलग जगह पे ये सारे बच्चे हैं मौजूद हैं। इन बच्चों को किसी तरह से बॉर्डर लाइंस तक लाना, बॉर्डर के चेक पोस्ट तक लाना, ये बहुत ही अहम बात है। और ऐसे में जहाँ पे क्राइसिस है, वॉर की सिचुएशन है, ऐसे में कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। बच्चे बाहर भी किस तरह से निकले, क्योंकि बहुत ही डर का ऐसा माहौल है। ऐसे में बच्चों को चेक पोस्ट पर पहुंचना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से बॉर्डर लाइंस पर पहुंचना, ये अहम बात है। क्या एक सारी अलग लेवल की स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सीसीई मीटिंग में ये डिस्कशन होगा। इसके अलावा भारत देश की स्ट्रैटेजी क्या होगी, डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या एक तरीका भारत देश चुन रहा है, उसको देखकर भी सारी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि सारे मिनिस्टर्स की ओर से एक डिस्कशन होगा और एक कॉल दिया जाएगा कि क्या एक डिप्लोमेटिक स्टैंड भारत देश को लेना है। क्योंकि एक जगह है यूएस और दूसरी जगह है रशिया, और ऐसे में भारत देश जो एक न्यूट्रल फोर्स रहा है अब तक, और जैसे कि आज भी यूएनएससी में हमने देखा कि भारत देश चाइना और यूएई के साथ ये पूरे निंडा वाले जो प्रस्ताव था
इन्वेशन का निंदा प्रस्ताव को लेकर जो है भारत देश ने एब्सटेन किया है। तो ऐसे में जो है क्या एक भारत की स्टैंड होनी है न्यूट्रल फोर्स से, क्या वो किसी समेत रहेगा या किसी के पक्ष में रहेगा, ये देखने वाली बात है। जी उर्वशी, और इसी बीच एक और बड़ी और अच्छी खबर सामने आई कि रोमानिया से 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इस पर क्या कुछ जानकारी, कितने छात्र फिलहाल उन फ्लाइट में मौजूद हैं? मैं आपको बता दूं कि 400 के ऊपर ऐसे छात्र हैं जिनको इवैक्यूएशन का प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। अभी तक की एक थोड़ा करेक्शन ये है कि दिल्ली से अब तक कोई फ्लाइट रोमानिया के लिए या वहां के इलाकों के लिए अब तक निकली नहीं है, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्राइसिस का सिचुएशन है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। पर हाँ, मुंबई से एक फ्लाइट रोमानिया के लिए निकल गई है और वो किसी भी वक्त शाम के बाद किसी भी वक्त मुंबई में वापस आएगी और मुंबई में ये छात्र वापस आएंगे। इनफैक्ट उनको रिसीव करने के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर, और साथ ही में वहां की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो भी वहां पे मौजूद होने वाली है। पर ये थोड़ा सा डिले होना बहुत ही कह सकते हैं कि हो रहा है, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्राइसिस और वॉर के सिचुएशन में ये इवैक्यूएशन हो रहा है। ऐसे में कोई भी बच्चा छूटा ना जाए, हर बच्चा जो है वहां पे पहुंच जाए बॉर्डर लाइन पे, ये बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर एक प्लानिंग और मैपिंग हो रही है। पर हाँ, हमारी फ्लाइट एक जो है रोमानिया में पहुंच गई है मुंबई से, और वहां पे अब जो है धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद वो टेक ऑफ करेगी भारत देश वापस आने के लिए। बिल्कुल। उर्वशी, ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल यूक्रेन में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल जब छात्र छात्राओं से बातचीत हो रही थी, हमारे संवाददाता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब बातचीत की थी, तो कहा जा रहा था कि पानी और खाने की काफी किल्लत वहां पर अभी फिलहाल देखी जा रही है। तो फिलहाल की मौजूदा स्थिति क्या है? बड़ी स्कैर्ड और ऐसी डरावनी और भयावह ऐसी स्थिति है वहाँ पे। सारे बच्चे जो हैं वो किसी तरह से जो है खुद के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग रहकर स्ट्रांग रह रहे हैं, क्योंकि बार बार अलार्म्स बजे जा रहे हैं। एक तरीका है, जैसे कि एक अलार्म बजता है मतलब आपको अलर्ट होना है, दूसरा अलार्म अगर बजता है मतलब आपको बंकर के अंदर जाना है, और कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये सारे चीजों के बीच बच्चे खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, और सर्वाइवल जहाँ पे डिफिकल्टी है, सर्वाइवल ही कठिन है, ऐसे में ये सारी आप खाना कहो, पीना कहो, या कहीं पे रहने की बात कहो, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो जी बिल्कुल उर्वशी, और उम्मीद की जाएगी कि जल्द से जल्द भारतीय छात्र छात्राएं जो वहां पर फंसे हुए उन्हें सकुशल वापस भारत लौट आए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।